दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। बहुत इंतज़ार के बाद आखिर शाहपुर स्टेशन आ गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। यह हमारे कस्बे शाहपुर का छोटा सा स्टेशन था। आज ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट आई थी। प्लेटफॉर्म भी सूना पड़ा था। कोई इक्का दुक्का मुसाफिर ही नज़र आ रहा था। मैं अपना सामान उठाकर स्टेशन से बाहर आया। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अंधेरी काली रात थी। हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। सड़क की लाइट भी गुल थी। पूरा बाजार बंद हो चुका था। बस एक चाय वाले की दुकान खुली थी, जिस पर एक लालटेन अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रही थी। कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने चाय वाले से पूछा, कुछ खाने को है क्या? चाय वाले ने कहा, मट्ठी मिल जाएगी। मैंने उससे एक चाय और मट्ठी ली और थैला उसकी दुकान के बाहर पड़े बेंच पर रखकर वहीं बैठकर चाय मट्ठी से अपनी भूख मिटाने की कोशिश करने लगा और इधर उधर नज़र दौड़ाकर कोई सवारी देखने लगा। शायद कोई जीप वगैरह मेरे गांव रामपुर की ओर जा रही हो, लेकिन सर्द अंधेरी सुनसान रात में दूर दूर तक कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी। शाहपुर कस्बे से मेरा गांव रामपुर 5 किलोमीटर दूर था। लगता है आज पैदल ही जाना पड़ेगा। रामपुर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता सड़क वाला था, जिस पर शाम 6 बजे आखिरी बस के बाद कोई बस नहीं जाती थी। दूसरा रास्ता कच्चा था, जो करीब 3.5 किलोमीटर का था, परंतु कच्चा रास्ता शमशान के बीच से होकर गुजरता था। दिन के समय भी उस रास्ते पर थोड़ी बहुत आवाजाही रहती थी, पर दिन ढलने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। मैं 6 महीने बाद दिल्ली से अपने गांव रामपुर आया था। ट्रेन लेट हो जाने की वजह से मुझे शाहपुर कस्बे पर ही रात के 10 बज गए थे। गांव जाने वाली आखिरी बस तो शाम 6 बजे ही चली जाती थी। अब मेरे पास पैदल जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जल्दी घर पहुंचने की चाह में मैं कच्चे रास्ते से ही रामपुर की ओर निकल पड़ा, जो कि शमशान से होकर गुजरता था। मैं अपने डर पर काबू पाने की गरज से तेज चाल से गांव के कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। एकदम सुनसान रास्ता था। अपने कदमों की आवाज़ ही मुझे 2 बार सुनाई दे रही थी, जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा हो। मैं रह रहकर पीछे मुड़कर देख लेता था और अपने वहम पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे शमशान करीब आ रहा था, मेरी चाल धीमी होती जा रही थी। मेरे कदम खुद के ही बोझ से भारी हो चले थे। अचानक से पेड़ पर लटका हुआ एक चमगादड़ फड़फड़ाकर मेरे पास से गुजरा। मैं डरकर सहम गया। फिर आगे पीछे देखते हुए मैं चल दिया। मुझे अचानक से लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे की ओर धक्का दिया है। मैं पूरी तरह घबरा गया था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर किसी के होने का एहसास हो रहा था। मैंने अंधेरे में टटोल कर अपना थैला उठाया और उठकर जैसे ही चलने को हुआ, मुझे किसी ने फिर से उठाकर पटक दिया। इस बार मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था, और वे 2 थे। मैंने डरते हुए अंधेरे में देखने का प्रयास किया। 2 काले भुजंग से साए मुझे दिखाई दे रहे थे। अंधेरे में चलते चलते मेरी आंखें थोड़ा देखने योग्य हो गई थी। मैं डर के मारे थर-थर कांप रहा था। बहुत देर तक मैं यूं ही पड़ा रहा। मेरे आसपास के पेड़ों से साए साए की आवाज़ें आ रही थी। तभी पास के पेड़ से उल्लू के घुर्राने की आवाज़ आई। मैं अपने डर की चरम सीमा पर पहुंच गया था। मैं कुछ देर यूं ही पड़ा रहा। उसके बाद हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और अपना बैग उठाया और दबे कदमों से चल दिया।
मुश्किल से 15-20 कदम ही आगे बढ़ा हूँगा कि किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। वह रो रो कर चिल्ला रहा था, मेरे ऊपर से कैसे चला गया, मुझे कुचल गया, वापस आ, जाने नहीं दूंगा तुझे, लौट के आ। मैंने डर के मारे अपनी चाल तेज़ कर दी और बिना ध्यान दिए तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ चला। सामने ही शमशान में कोई ताज़ा चिता सुलग रही थी। लगता था ताज़ा ही किसी का दाह संस्कार हुआ था। अचानक ही चिता में जलती हुई आग उड़कर गोल गोल घूमने लगी, मानो बहुत सारी मशालें शमशान की परिक्रमा लगा रही हों। उन उड़ती हुई मशालों का शोर वातावरण को अत्यधिक भयभीत बना रहा था। मैं अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांप रहा था। मेरे कदम मानो धरती से चिपक गए हों। मैं चाहकर भी अपने पैर नहीं उठा पा रहा था। मेरे हाथ से मेरा बैग छूटकर ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो मशालें घूमती हुई और तेज़ स्पीड पकड़ती जा रही थी। अचानक उन्होंने घूमना बंद कर दिया और ऊपर आसमान की ओर गायब हो गई और ऐसा लगा अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं डर से कांप रहा था। कुछ देर बाद किसी कदमों की आहट सुनाई दी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक यूं लगा जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर मुझे उठा लिया और जोर जोर से ऊपर नीचे करने लगे। फिर मुझे ऊपर उछाल दिया। मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा। नीचे कच्ची मिट्टी के कारण मुझे चोट नहीं लगी, फिर भी मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा था। लग रहा था जैसे एक साथ कई आदमी मुझे कुचल रहे हों। मेरा सांस उखड़ रहा था। मेरा दर्द से कम वह डर से ज़्यादा बुरा हाल था। तभी एक बड़ा सा कंकाल मेरी ओर बढ़ा। उसके लंबे लंबे नाखून, लाल धड़कती सी आंखें घूरती हुई मेरी ओर बढ़ी और मेरी चीख निकल गई। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पर जोर से खरोंच मार दी हो। मेरी बाजू से खून टपक रहा था। उसके नाखूनों का घाव बहुत दर्द कर रहा था। मैं आधा बेहोश हो चुका था, कुछ दर्द से और कुछ डर के मारे। तभी मुझे किसी जीप की आवाज़ सुनाई दी। वह जीप कच्चे रास्ते से रामपुर जा रही थी। जीप आकर मुझसे कुछ दूरी पर ही रुक गई। जैसे ही उसकी हेडलाइट मुझ पर पड़ी, लगा मुझ में हिम्मत सी आ गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। जीप से एक आदमी उतरा। जीप की हेडलाइट में मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। वह हमारे गांव के पंडित दीनदयाल जी थे। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया और आवाज़ देकर जीप से किसी और को भी बुला लिया। उन दोनों ने मुझे उठाया और जीप में डाल लिया। मैंने इशारे से उन्हें अपना बैग लेने के लिए कहा। उन्होंने मेरा सामान भी जीप में रख लिया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मैं अपने होश खो चुका था। अगले दिन सुबह जब मुझे होश आया और मेरी आंख खुली, तब सब घरवाले मेरे इर्द गिर्द खड़े थे और आपस में बात करते हुए कह रहे थे, इसे शमशान वाले रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अब से पहले 2 हादसे हो चुके हैं वहाँ। पर शुक्र करो पंडित जी किसी के यहाँ फेरे कराने गए थे, तो लड़की वाले उन्हें जीप में छोड़ने आए थे, वरना क्या होता।